अगर सेक्शनल टाइमर ने आपको डरा रखा है एसएससी में तो ये वीडियो आपके लिए है। मैथ्स में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स को सीखने वाले हैं जिससे एसएससी एग्जाम के मैथ्स में आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। बहुत ही कम या ना के बराबर कैलकुलेशन से आप आंसर तक पहुंच पाओगे और आपका टाइम बहुत बहुत ज़्यादा सेव होगा। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए अगर आपको सेक्शनल टाइमर से डर लग रहा है या इन जनरल आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है। चैनल पर जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हो, साथ में ये डिस्क्लेमर भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। और अगर टेक्स्ट बुक का पास बाय करना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल करके परचेज करना, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। एक दिन के बाद टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ी सेल आ रही है जिसका लिंक नीचे लगा हुआ, वहां जाके आप अपने आप को नोटिफिकेशन डाल सकते हो ताकि रिमाइंडर आपको मिल जाए। टेक्स्ट बुक पास का बहुत ही बड़ा सेल आने वाला है जिससे आप टेक्स्ट बुक पास परचेज कर सकते हो। अब चलो आते हैं क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। पहली ट्रिक हम आज सीखेंगे देवियों और सज्जनों, ऐसे करके हम कुछ ट्रिक्स यहाँ पर सीखने वाले हैं। पहली ट्रिक क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो, एक बड़ा सा सवाल है। मान लो ऐसा सवाल आता है, ये अभी पीवाईक्यू नहीं है लेकिन आपको पता है ऐसे सवाल आपको दिख ही जाएंगे। इसको बनाने का स्टैंडर्ड टेक्निक क्या होता है ऐसे सवालों को? कैलकुलेशन तो खैर कहीं नहीं करनी होती, इसे आप अलजेब्रा की मदद से बना सकते हो क्योंकि ये क्या है 1000 - 3 है और ये 1000 + 3 है। इस तरीके का कुछ टेक्निक अगर आप चाहो तो शायद से लगा लो, लेकिन मैं वहाँ पे इन सब फालतू चीज़ों में आपको नहीं पढ़वाने वाला हूँ। मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है पहली अपनी, कि हमें कैलकुलेशन जो भी हम करने वाले हैं वो अपने लास्ट डिजिट को लेकर ही करेंगे। यानी यहाँ सिर्फ लास्ट डिजिट पकड़ो, लास्ट डिजिट पकड़ो और ऑप्शंस के भी लास्ट डिजिट को ही पकड़ो। तो इसके लास्ट डिजिट को जब हम पकड़ेंगे तो 7 3 = 21, हम सिर्फ लास्ट डिजिट को लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, इसके लास्ट डिजिट को लिखेंगे 5, माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर करो 36, लास्ट डिजिट जो है 6 आएगा। यानी कि ओवरऑल लास्ट डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए, यहीं पे 0 है, ये आंसर आ गया। बहुत आसान है, सीधा आंसर तक पहुंच गया। अब आप बोलोगे कि सर इस तरह के सवाल तो क्या ही सीजीएल में आते हैं, क्या ही सीएचएसएल में आते हैं। देखो रेयर केसेस में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, लेकिन इस ट्रिक का जो मेन यूटिलाइजेशन है वो कैलकुलेशन आपकी बहुत शॉर्ट कर देता है। अब देखते हैं लास्ट डिजिट वाला जो ट्रिक है, क्या हम एक्चुअल एग्जाम वाला जो क्वेश्चन है या एग्जाम लाइक क्वेश्चन है वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और अपना टाइम कितना बचा सकते हैं। तो देखो ये स्टैंडर्ड सवाल है काफ़ी। 12,000 रुपये हमारे पास हैं, उसे हमने सिंपल इंटरेस्ट पे डाला, 8% पर एनम है 4 साल के लिए, और इसके मैच्योरिटी अमाउंट को हमने दूसरे स्कीम में डाल दिया 2 ईयर्स के लिए 5% पर एनम, और यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है। लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आप 10 सेकंड में ये सारा सवाल पढ़ लोगे, धुरंधर लोग 5 सेकंड में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब 8% 4 साल के लिए यानी 32% की बात हो रही है और हमें अमाउंट निकालना है, तो हम सीधा सीधा 132% इसका निकाल देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। इस अमाउंट को जब हम इन्वेस्ट करेंगे 5% के लिए, और हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, 5% का मतलब है 1/20 यानी 21/20, और एक बार और करेंगे क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। अब मैं सिर्फ बेसिक यहाँ पे काटा पीटी कर लूँगा, 0 से 0 हटा दिया, एक 0 से एक और हटा लिया, और आप क्या कर सकते हो 2 से 6 टाइम्स इसको हटा दो, 2 से यहाँ 10 छोड़ दो और यहाँ पे 3 ले आओ। इतना मैं बेसिक काटा पीटी कर सकता था, इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने लास्ट डिजिट का ट्रिक सीख लिया है। वो क्या बोलता है 3 2 = 6 और 1 × 1, यानी लास्ट डिजिट 6 होने वाला है और नीचे एक 10 भी बच गया था, यानी लास्ट डिजिट विल बी योर 0.6। जब 0.6 हमने देखा, ऑप्शन में 0.6 देखा, सीधा इसे मार्क करना है, आगे बढ़ना है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने टाइम को बचाया। ठीक, और सबसे बड़ी बात है ना कि ये आपके एक्यूरेसी को भी बूस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम के प्रेशर में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। अगर आप नॉर्मली कैलकुलेशन करते, काटा पीटी करते, अपने हिसाब से इसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते, तो सिली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते थे, लेकिन अब आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आओ, इस सवाल को देख लो। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में आपको एक यूनिक चीज़ दिखेगी कि सारे जो लास्ट डिजिट है वो आपके बिल्कुल सेम टू सेम है। तो अब क्या किया जाए, सर अब तो आपका ट्रिक फेल हो गया। ठीक है, तो अब हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके दूसरी ट्रिक को सीखेंगे। जो पहली ट्रिक थी ना लास्ट डिजिट वाली, उतनी ज़्यादा यूज़फुल रहती नहीं है, कभी कभी वो फेल भी हो जाएगी, ज़्यादातर समय वो फेल ही हो जाएगी। हालांकि आपको अपॉर्चुनिटी देखना है, अगर ऑप्शंस में देख रहे हो सबके लास्ट डिजिट अलग है तो उसे ज़रूर लगाने का ट्राई करना। यहाँ पर देखो सबके अलग अलग हैं, तो अब सबके सेम है, सॉरी। तो अब करना क्या है, अब लास्ट के 2 डिजिट पकड़ लो, यहाँ के लास्ट 2 डिजिट पकड़ लो, इसके 2 डिजिट पकड़ लो, इसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और एक और ऐड करने वाली चीज़ है, इसे भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 2 10 14, हाथ में 1 रहा, 6 4 10 13 14। हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो 44 का प्लस में रहेगा और माइनस में क्या रहेगा, यहाँ पर 19 है और 13 है, 19 और 13, 9 3 12, 1 1 2 और 3। यहाँ पे हम इसे 32 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो लास्ट में जिसका
12 होगा, लास्ट के 2 डिजिट, वही हमारा आंसर है। अब ये सब चीज़ मैंने लिखा कर करी, इसलिए मुझे टाइम लगा। अगर आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये ट्रिक आप लगाकर आंसर तक बहुत बहुत फास्ट पहुंच सकते हो। 10 से 15 मिनट आपको मैक्सिमम समय लगेगा। बहुत टाइम की कीमत इंपॉर्टेंट है, जब से सेक्शनल टाइमर है, प्री और मेंस दोनों में इस चीज़ को समझो। लेकिन अगेन आप बोलोगे कि सर ऐसे सवाल तो क्या ही आते हैं। देखो इस बार आएंगे, इतना भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ऐसे सवाल भी आएंगे। लेकिन चलो अब जो मैं मेन ट्रिक के आपको ऊपर लेकर चला जाता हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस पूरे वीडियो का और बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन रहेगा। ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक है डिजिट सम, ठीक। डिजिट सम क्या बोलता है ये समझाने के लिए मैं अगेन एक क्वेश्चन का एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए, मान लो इसका लास्ट डिजिट भी सेम है, लास्ट 2 डिजिट भी सेम है, तब क्या करोगे? लास्ट के 3 डिजिट मिलाओगे क्या? भाई लास्ट के 3 डिजिट भी सेम है तो क्या लास्ट के 4 डिजिट में? अबे इतना मिलाओगे अगर, तो फिर मतलब ही क्या है? फिर तो पूरा ही कैलकुलेशन कर लो। इसीलिए अब मैं आपका टाइम और शॉर्ट करने की टेक्निक आपको समझाता हूँ। ये ट्रिक है डिजिट सम की। डिजिट सम बोलता क्या है कि जो भी नंबर के साथ आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो वो उस नंबर के साथ मत करो, उसके डिजिट्स का सम ले लो। जैसे यहाँ पर आपको 4 और 8 मिल रहा है तो 8 4 12, 12 3 15, 15 और 2 17 और 17 और 9 26 हो गए। 26 बचे, 26 भी जब तक सिंगल डिजिट तक नहीं है तब तक करते रहो। तो 6 और 2 को भी ऐड कर दो, 8 विल बी योर डिजिट सम। इतना कैलकुलेशन आपको करना है, यानी इस पूरे नंबर के साथ मत करो, इसके डिजिट सम के साथ करो जो कि 8 निकल करके आता है। इसमें एक और टेक्निक है, जो ही आप 9 देखो इसे इग्नोर कर दो डिजिट सम में, 9 को यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि मान लो 91 है, इसका डिजिट सम क्या होगा? इसका डिजिट सम 1 ही होगा। अगर 95 है, इसका डिजिट सम क्या होगा? इसका डिजिट सम 5 ही होगा। अगर 99991 है, इसका भी डिजिट सम करके देख लेना खुद से, जो टेक्निक मैंने बताई थी, इसका डिजिट सम 1 ही आएगा। तो जहां आपको 9 देखना है इग्नोर करना है, जहां आपको 0 देखना है उसे इग्नोर करना है। डिजिट सम 9 और डिजिट सम 0 को एक ही मानना है, ठीक है। इन चीज़ों का याद रखना। अब चलो इस क्वेश्चन में इसे अप्लाई करते हैं। 9 हमने हटा दिया, हम जितना ज़्यादा 9 बनाते जाएंगे उतना हमारी कैलकुलेशन और फास्ट होती चली जाएगी। 8 2 10, 10 3 13, 13 और 4 17, तो ये हो गया डिजिट सम आपका 8 हो गया, ठीक। यहाँ पर हमने इसको 9 को हटा दिया, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, तो ये और ये भी 9 हट गया, तो ये आपका डिजिट सम 8 हो गया। अगर यहाँ पर हटाओगे तो 7 और 8 9, ये भी 9 और 5 और 1 6, तो ये 6 हो गया। अगर यहाँ पर आप 9 बनाने की कोशिश करोगे, 5 6 7, 5 और 4, ये 9 हट गया, 8 2 10 13, तो ये डिजिट सम 4 हो गया। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है ना? जितनी जल्दी 9 बना के हटा दोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। अब हमें करना क्या है? 8 8 16, 16 और 4 20, 20 यानी कि डिजिट सम क्या हुआ? 2, ठीक। और उसमें से माइनस हो रहा है डिजिट सम 6। अब 2 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा। माइनस में मत छोड़ा करो, माइनस को जब माइनस डिजिट सम को प्लस बनाना है तो -4 + 5 कर लेना, ठीक है। सॉरी, -4 + 9 कर लेना। जब -4 + 9 करोगे तो डिजिट सम आपको आएगा पॉजिटिव में 5। अब आपको सारे ऑप्शंस में डिजिट सम लगाना है और डिजिट सम 5 को आपको तलाश करना है। तो 4 5 6 7 8, 8 4 12, 12 यानी कि डिजिट सम इसका 3 हुआ। ये हमारा आंसर नहीं है। यहाँ देखो 4 4 8 और 9, ये तो 9 ही हो गया। 4 और 1 5, क्या इसका डिजिट सम 5 है? बिल्कुल है, और यही आंसर भी है। उसी तरीके से अगर हम इसका मिलाएं, 5 और 4 9 खत्म हो गया। 4 5 6, इसका डिजिट सम 6 है, ये आंसर नहीं है। 6 7 8, 8 4 12, 12 4 16 यानी 7, ये भी डिजिट सम नहीं है। तो यही आपका एकमात्र है जिसका डिजिट सम 5 आ रहा है, एंड 5 इज योर आंसर, करेक्ट आंसर। अब ये मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, एक और डेमोन्स्ट्रेशन आप यहाँ पर ले लो। ये डेमोन्स्ट्रेशन एक ज़रूरी डेमोन्स्ट्रेशन है, स्किप मत करना, ठीक है। डिजिट सम यहाँ पर ऑप्शंस का मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि मैं यहाँ दूसरी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखो डिवीजन में कोई चीज़ आ गई, तब आपको डिजिट सम को कैसे अप्लाई करना है बहुत ध्यान से समझना। बहुत पावरफुल ट्रिक है, अगर इसको मास्टर कर लेते हो तो बहुत चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम डिजिट सम निकालते हैं। तो 5 और 4 खत्म हो गया, 3 2 5, 5 × 8 2 10 यानी 1। तो यहाँ पर ओवरऑल डिजिट सम 5 आया। इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में देखो डिजिट सम क्या आ रहा है, 5 और 4 खत्म हो गया, 4 5 6 और 7, ऊपर में डिजिट सम 7 है और नीचे में 4 और 1 5 है। अब इसका हम क्या करें सर, इसको हमें क्या करना है? तो देखो नीचे कुछ नहीं छोड़ना है, नीचे वाले को खत्म कर देना है। खत्म करने का टेक्निक क्या है कि नीचे अगर डिजिट सम 1 है तो इग्नोर हो जाएगा। नीचे हम डिजिट सम कैसे 1 बना सकते हैं? तो अगर 5 को मैं नीचे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये ओवरऑल फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। इतना बेसिक आप सब समझते हो। तो ये क्या हुआ, ऊपर में 14 बन गया, ऊपर 14 बन गया और नीचे क्या बन गया 10। 10 का मतलब डिजिट सम 1 है, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। ऊपर डिजिट सम 5 है,
तो यहाँ पर ओवरऑल डिजिट सम कितना बनकर आया 5। इसमें से हम माइनस कर रहे हैं कुछ, क्या माइनस कर रहे हैं, तो 8 और 1 9, 7 और 2 9, यानी डिजिट सम 3 कर रहे हैं। तो 5 + 5 माइनस का 3, तो 5 और 5 10 है, माइनस का 3, 10 का मतलब डिजिट सम 1 और माइनस करेंगे 3, तो क्या हुआ, डिजिट सम -2 आया। जैसे ही आपने -2 देखा, इसमें प्लस का 9 ऐड कर दो, डिजिट सम क्या है 7 है, पॉजिटिव का 7 डिजिट सम। ये आपको ऑप्शन में देखना है, यहाँ पर आप देखोगे कि डिजिट सम 7 है, इसी के साथ आपको चले जाना है। ठीक, अब आपने यहाँ पर देखा कि सर मुझे नीचे 14 मिला, यानी नीचे ओवरऑल डिजिट सम हमें 5 मिला, हमने इसको कंपेयर जो है कन्वर्ट कर लिया, हमें इसे 1 बनाना है यानी 10 बनाना है। अगर हमें नीचे 1 मिल रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर नीचे 2 मिल रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से ऊपर भी 5 से। अगर नीचे 4 मिल रहा है तो 4 का टेबल पढ़ो अपने दिमाग में, रटने की ज़रूरत नहीं है। 4 को बस हमें 10 बनाना है, तो क्या हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, नहीं आएगा। 4 को 4 से करेंगे, क्या आएगा, नहीं आएगा। 4 को 5 से करेंगे, क्या आएगा, नहीं आएगा। 6 से करेंगे, 7 से करेंगे, आ जाएगा। 4 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 ज़ा 28, 8 और 2 10, यानी कि डिजिट सम 1। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगर आप याद कर लोगे तो आपका समय बचेगा। 5 का करना है तो 2 से करेंगे, 7 का करना है तो किससे करेंगे, तो 7 का 3 से 4 से कर लो 7 का, क्योंकि ऊपर 4 का 7 से कर रहे थे, तो इसको भी 28 बनाया, यानी कि हमने इसको 10 बना लिया। 8 का करना है तो नीचे भी 8 से ऊपर भी 8 से, 8 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64, यानी कि 10 बन जाएगा। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ इग्नोर करी होगी कि सर एक चीटिंग क्या कर रहे हो आप हमारे साथ, आपने 3 का क्यों नहीं बताया, आपने 6 का क्यों नहीं बताया, आपने 9 का क्यों नहीं बताया, क्योंकि इनका पॉसिबल नहीं है। अगर ये डिनोमिनेटर में यानी नीचे आ जाते हैं तब फिर आपको ये वाला जो सेक्शन होएगा वो प्रॉपर ढंग से सॉल्व करना ही पड़ जाएगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। तब या तो दूसरी टेक्निक लगाओ या तो इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्विंग कर जाओ, तो वहाँ पे थोड़ा ब्रेक करता है वो। सारा कहाँ कहाँ ब्रेक करता है मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ा सा हमने सभी चीज़ों को सीखा, थोड़ा मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ ऐसे बच्चों के लिए जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है। करना क्या है, आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है पूरे नंबर के साथ मत करो, उसके डिजिट सम से करो। डिजिट सम में 9 को इग्नोर करना है, या फिर कोई भी नंबर जो मिलकर 9 बना जाता है उसे इग्नोर कर दो। जैसे 7 और 2 मिल गया, 5 और 1 और 3 मिल गया, तो ये 3 मिलके 5 3 8 और 1 9, 9 बन गए, इसको इग्नोर कर दो। 0 को भी इग्नोर कर दो, इनको डिजिट सम में नहीं जोड़ना। ये सिर्फ मैं टाइम सेविंग टेक्निक बता रहा हूँ और मैं लिख लिख कर रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा है कि टाइम लग रहा होगा। जब आपको भी पता है कि आप इसको मेंटली करोगे तो काफ़ी फास्ट तरीके से कर सकते हो। डिनोमिनेटर में अगर आपको नंबर्स मिले तो उसके साथ कैसे डील करना है, उसको हमें बस 10 बनाना है, यानी कि 1 बनाना है। अब अभी तक आपको सब कुछ मजाक लग रहा होगा, लेकिन अब आई होप यहाँ पर ये देखकर मजाक आपको लगना बंद हो जाएगा। ये एक सवाल है, अगर आपको क्यूब वगैरह याद भी है इतने बड़े नंबर्स का तब भी काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन जब हम इसको डिजिट सम से सॉल्व करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। बस डेमोन्स्ट्रेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको नेगेटिव नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इसको कैसे डील करना है ये आप समझो, ठीक है। जब हम यहाँ देख रहे हैं 31 का क्यूब हमें करना है, तो हम 31 का क्यूब क्यों करें जब मैं जानता हूँ कि 3 और +1 4 है। 4 का जब हम क्यूब करेंगे तो 64 है, यानी कि 1 है, ठीक। तो ये 1 है, प्लस का 9 का क्यूब है, 8 + 1 9, 9 का क्यूब है। अब देखो 9 को डिजिट सम में ये टेक्निक याद रखना, 9 को अगर हम किसी भी नंबर n से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये कंप्लीट नंबर का जो डिजिट सम है ये 9 ही रहेगा, n में कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक। तो अगर हम यहाँ 9 का क्यूब कर रहे हैं, इसका पावर 100 भी करते तब भी डिजिट सम 9 ही होता। माइनस करेंगे 7 और 3 10, 1 का क्यूब कितना भी बड़ा नंबर क्यूब कर दो, स्क्वायर कर दो, पावर 100 कर दो 1 का, वो 1 ही रहता है, तो ये 1 है। प्लस में 2 + 1 3, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, ये 1 से 1 खत्म हो गया, 9 और +3, 9 + 3 करोगे तो कितना होता है 10 11 और 12, 12 का मतलब है डिजिट सम 3, क्योंकि मैंने क्या बोला वैसे भी 9 खत्म ही हो जाता है, तो डिजिट सम आपके हाथ में लग गया, डिजिट सम क्या है 3 है, ठीक। अब हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। जब निगेटिव ऑप्शंस आपके सामने है ना, आपके पास दो रास्ते हैं। जो शॉर्ट वाला रास्ता है वो मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट रास्ता क्या है, जब निगेटिव नंबर था आपके सामने, जब डिजिट सम मान लो -2 आया था, तो इसको मैंने क्या बोला, इसमें +9 कर देना, जो नंबर आएगा ये डिजिट सम है पॉजिटिव वाला। अगर आपको सारे ऑप्शंस नेगेटिव दिख रहे हैं और आपके पास पॉजिटिव डिजिट सम है तो क्या करो, इसका उल्टा कर दो, 3 में से 9 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 में से जो ही आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा
-6 मिलेगा। अब आपको डिजिट सम -6 देखना है, ऑलरेडी सबके सामने माइनस लगा हुआ है, तब आपको टेंशन नहीं लेना, आप डायरेक्टली -6 निकालो कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 9 बनाने की प्रयास करेंगे। तो ये 9 बन गया, ये पूरा ही 9 बन गया, तो इसका डिजिट सम 9 बोल लो या 0 बोल लो, ठीक है। अभी के लिए हम इसको -9 लिखते हैं। इसका डिजिट सम 5 और 4 9 हट गया, 7 और 6 13, 3 या और 1 4, तो -4 है। इसका डिजिट सम देखोगे तो 5 और 4 हटा दो, 3 2 5, तो ये -5 है। और जब यहाँ आओगे तो 8 और 1 9 हट गया, 4 और 5 6, तो ये -6 इसका ही डिजिट सम आया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑब्वियसली मैंने उल्टे तरीके से चेक किया, जब आप ए के बाद बी को चेक करोगे तो डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। मैंने चीज़ें लिख लिख कर सॉल्व की हैं। ऑब्वियसली जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़ेगा और बहुत कम समय में ऐसे सवालों को आप निकाल जाओगे। हार्डली 15 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 25 सेकंड का ये सवाल है, जब आपको बस ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए -9 कर देना है बस, और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए +9 करना है। इस टेक्निक को याद रखना, ठीक। चलो अब एक और सवाल हम देखते हैं। एक्चुअल सवाल है। अभी तक आप बोलोगे सिंप्लीफिकेशन के सवाल क्यों दिखा रहे थे, मैं एक्चुअल सवाल दिखा रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ, इसलिए इस एग्जाम्पल को आप स्किप नहीं करेंगे प्लीज़। क्या बोल रहा है, 60,000 का सम है, इन्वेस्ट किया जा रहा है 20% कंपाउंड एंड इंटरेस्ट पे, कंपाउंडेड फॉर 18 मंथ्स, ठीक है। द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ध्यान रखेंगे अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका क्या है 20% ना होकर के इंटरेस्ट रेट जो एक्चुअल है वो 10% है। ये तो बेसिक चीज़ है भाई, इतना तो कॉन्सेप्ट हम सब पढ़ कर आते हैं कि जब हाफ ईयरली है तो रेट हमारा आधा कर देना है, और टाइम पीरियड जो है हमारा इस केस में वो क्या है 18 मंथ्स है। जब हम आधा कर रहे हैं यानी कि 6 महीने, 6 को जब हम 18 से डिवाइड करें तो हमने टाइम पीरियड 3 लेना है। ये बेसिक चीज़ है, ये तो हम कर ही लेंगे एग्जाम में। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड दी टोटल इंटरेस्ट अर्नड पूछ रहा है। याद रखना, आपसे अमाउंट नहीं पूछा गया, आपसे इंटरेस्ट पूछा गया है। आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, उससे सवाल कर लो, और भी तरीके हो सकते हैं। बेसिकली मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूं कि डिजिट सम को कैसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना है। 60 0 0 0 1 + r/100 का पावर 3 होता था, ठीक है। इसे हम मन में कर लेते हैं। 1 + r/100 का मतलब क्या है, 1 + 10/100 यानी 1 + 1/10 यानी 11/3। यहाँ पर आपको 11/10, और इसका पावर हम क्या करेंगे 3 करेंगे, और इससे हम सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 60,000 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट निकालना है। अब 60,000 से हमें कोई मतलब नहीं रह गया, हमें सिर्फ उसके डिजिट सम से मतलब है। तो डिजिट सम 6 है, इसको मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, यहाँ पर देखो 10 तो हमेशा डिजिट सम 1 रहता है, नीचे आप इग्नोर ही कर दो, ऊपर 1 + 1 2, 2 का हमें क्यूब करना है। 2 क्यों आया, क्योंकि हमने इसका डिजिट सम किया 11 यानी कि 2, 2 का क्यूब करोगे तो 8 हो जाएगा, तो ये 8 है, और माइनस में यहाँ पे डिजिट सम 6 है। अब 8 6 जा 48, 48 का मतलब 8 4 12 यानी डिजिट सम 3 है, और माइनस में 6 है। जब 3 में माइनस में 6 करेंगे तो ये माइनस का 3 आ रहा है। अगेन जब माइनस का 3 आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसमें प्लस का 9 ऐड कर दो, और डिजिट सम आपका 6 है। डिजिट सम 6 आपको अपने से ढूंढ कर निकालना है। ऑब्वियसली जब आप निकालोगे तो आप पाओगे कि ये आपका आंसर है, ये खुद से कर लेना, ठीक। चलो अब इस सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल में हमें क्या चीज़ें करनी है, किन चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ज़रा देखने का प्रयास करो। बोल क्या रहा है, अ मोबाइल फोन हैज़ अ marked price of 18,000. A discount of 12% is offered on the marked price, after which 18% GST is charged on the discounted amount. Find the final amount payable by the customer. यानी कस्टमर ने कितना अमाउंट पे किया। 18,000 का मार्क प्राइस है, तो हम 18,000 यहाँ पर लिख देते हैं। डिस्काउंट किया जा रहा है 12% का, यानी मैं इसको क्या लिखूंगा 88/100 लिखूंगा। मैं इसे सिंप्लीफाई विम्प्लीफाई कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि नीचे मुझे स्वीट नंबर मिल रहा है, 100 मिल रहा है, जिसका डिजिट सम 1 आने वाला है, ठीक है। लेकिन अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक ट्रिक बताया था, इसके आगे मैं कुछ और चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें होंगी। आपको भी पता है कि 18% जीएसटी लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, तो यहाँ पर 18% जीएसटी का मतलब है 118/100 है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। मुझे फाइनल आंसर से घंटा कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रिक बताया था कि 9 को जब आप किसी भी बड़े नंबर n से मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल जो नंबर है उसका डिजिट सम 9 ही आता है। तो क्या हमने 9 का मल्टीप्लीकेशन किया? जी हाँ। अगर डिजिट सम में बात की जाए तो 8 + 1 9, 9 से हमने इस पूरे चीज को मल्टीप्लाई किया। इसमें कुछ भी हो सकता था। डिजिट सम यानी आपको 9 ढूंढना है मेरे दोस्त, 9 ढूंढो डिजिट सम को। पॉइंट को इग्नोर करना। पॉइंट को क्यों इग्नोर करना मैं आपको बता देता हूं। मान लो 17,000, चलो ये वाला एग्जांपल ले लें, 740
0.80, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर में 80 आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं डिजिट सम में, क्योंकि ये 1 ही है। तो पॉइंट को इग्नोर करते हुए जब आप डिजिट सम निकालोगे तो हम कैसे डिजिट सम निकालेंगे, आप जल्दी जल्दी करते हैं। 8 और 1 1 हो गया, 7 7 14, 14 4 18। इसका डिजिट सम कितना आ गया, इसका डिजिट सम आ गया 9। अब मैं फंस गया, मैंने तो ये सोचा था कि यार डिजिट सम से मैं आंसर लाऊंगा, इसका डिजिट सम 9 आया, आंसर मुझे ये दिखा रहा है, चलो सबका निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जब फंसना है तो क्या करना है। 5 और 1 6, 7 6 13, इसका डिजिट सम 4 है। चलो ये तो सेफ है, ये हट गया, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा आंसर तक नहीं लाएगा, लेकिन आपको करीब जरूर ले जाएगा। और उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो 7 और 2 9 बन गया, 8 और 1 9 बन गया, 2 और 3, तो ये भी हमारा आंसर नहीं, ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर 8 और 1 9 बना, 9 बना, 6 7 8 9, तो ये भी 9 बना। यानी हमारे पास दो आंसर हैं जिसका डिजिट सम हमारे पास 9 है। अब ऐसे केस में मैं क्या करूं, तो आपको आंसर के काफी करीब पहुंचाया गया है। अब इसके बाद अगर आपकी मर्जी है, आप कैलकुलेशन से जाना चाहते हो, आप कैलकुलेशन से जा सकते हो, लेकिन एक बार जरा आप इंतजार करो और देखो कि क्या हम कुछ और कर सकते हैं। क्या हम कंबाइंड करके, जब तक हमने जो भी सीखा है, हमने लास्ट डिजिट सीखा, लास्ट 2 डिजिट सीखा, हमने डिजिट सम सीखा, सब कुछ सीखा, तो क्या हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको देखो, 2 0 से 2 0 हट गया, 1 0 से आप 1 0 को भी हटा दो। अब हम जब देखेंगे तो 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, तो लास्ट डिजिट हमारे पास 2 आएगा और उसके पहले पॉइंट भी लगा होगा क्योंकि नीचे एक 10 बच गया है। तो हमारे पास डिजिट सम 9 चाहिए और लास्ट में 2 0 चाहिए, ये हमारा आंसर है। यानी पॉइंट के बाद हमें 2 चाहिए था, ये हमारा आंसर तक हमने पहुंचा। हम कैसे पहुंचे, हमने 2 ट्रिक्स को कंबाइन किया। अब क्योंकि मैं लिख लिख कर समझा कर आराम से बता रहा हूं, मैं वैसा ट्रिक नहीं कर सकता ना कि मैं भी वीडियो को स्पीड अप कर देता हूं, बीच में 75 कट लगा दूंगा, आपको भी लगेगा कि यार क्या टीचर है, मस्त पढ़ाता है, बहुत फास्ट पढ़ाता है। वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं इतनी चीजें लिख रहा हूं। जब आप डायरेक्टली एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो भी आप टेक्निक से इसको बना सकते थे उससे कहीं फास्ट, अगर आप इन तरीकों को लगाते हो तो इससे ज्यादा फास्ट आपको तरीके नहीं मिलेंगे। डिजिट सम को अगर आप मास्टर करते हो, लास्ट डिजिट को, लास्ट 2 डिजिट को अगर आप मास्टर कर लेते हो, बहुत टाइम आपका बचने वाला है। बस शर्त यह है कि प्रैक्टिस करना है लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बाद आपकी हैबिट खराब नहीं होनी चाहिए कि फिर से जाकर के हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप जब भी प्रीवियस ईयर बना रहे हो, जब भी मॉक टेस्ट बना रहे हो, आपको कोशिश करना है कि आप लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट या फिर डिजिट सम का प्रयोग करो अपने एक्चुअल क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, चलो अब हम थोड़ा समराइज करते हैं कि डिजिट सम के एक्सेप्शंस क्या थे। डिजिट सम के एक्सेप्शंस थे कि आप डिवीजन नहीं कर सकते 3, 6 और 9 से, यहां पर आपको कंप्लीट लगाना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन वाले ट्रैप से बचना, अगर कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो, बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे, वहां पे डिजिट सम मत लगाना, क्योंकि अब मान लो 121.337 है, कोई बंदा इसे अप्रॉक्सीमेट करके 121.34 ला सकता है और कोई बंदा इसे 121.33 ही लिख सकता है। तो एसएससी किसे मानेगी, एक डिजिट के फर्क से बहुत कुछ फर्क हो जाता है, इसीलिए डिजिट सम ऐसे क्वेश्चन में मत लगाना जहां अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात करी जाएगी। दूसरी बात, जहां मल्टीपल ऑप्शंस में सेम ही डिजिट रहेंगे तो वहां पर केयरफुल रहने की जरूरत है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि सेम डिजिट सम हमारा आ रहा था, तो हमें दूसरे ट्रिक के साथ उसे कंबाइन करके लगाना पड़ेगा। अगली ये भी बात कि अगर आपका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में आपको नंबर मिल रहा है 2, 4, 5, 7, 8, तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किसी एक नंबर x से, ताकि ऊपर में भी सेम नंबर से हम x से मल्टीप्लाई करो और नीचे हमें 10 बना लेना है। बस किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें 10 बना लेना है डिजिट सम को, यानी 1 बना लेना है डिजिट सम को। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना एग्जाम में अप्लाई करते हुए। ठीक है, अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें और आपको बताते हुए चलता हूं और वीडियो को एंड करूंगा। अप्रॉक्सीमेशंस आपको करने हैं। देखो जो लास्ट पैटर्न आया है ना आपके न्यू वेंडर का, एडिक्विटी महाराज का, इनके अंदर बहुत सारे सवाल ऐसे थे जहां पर यदि आपको अप्रॉक्सीमेशन सही से करना नहीं आता है तो आप सवाल तक नहीं पहुंच पाओगे। वो नहीं है कि आपका एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा, आप सवाल बनेगा ही नहीं आपसे। तो प्लीज 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 अप्रॉक्सीमेशन अच्छे से प्रैक्टिस करके, सीख के, समझ करके जाना। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं, अब ये देख करके ये मत सोचना कि कैसा मरियल सवाल होगा। मुद्दा ये नहीं है कि सवाल मरियल है कि सवाल बहुत तगड़ा है, मुद्दा ये कि सीखने का प्रयास करो। बोल क्या रहा है, ट्रेडर है जिसने एक आर्टिकल को इतने रुपीस में बेचा, 20% का प्रॉफिट बनाया। अगर वो सेम आर्टिकल को 6000 में बेचता तो उसका प्रॉफिट कितना बनता। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है इतने में। अगर मान लो कॉस्ट प्राइस कुछ रहती, कॉस्ट प्राइस में 20% का मतलब क्या है, 6/5 जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें
6.24 वैल्यू मिल रहा है। अब ये 6/5 कहाँ से आया, ऑब्वियसली आप सबको पता है, इतने समझदार गुणवान आप सब हो। तो 6 8 ज़ा 48 और यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, 6 4 ज़ा, तो 804 इंटू में 5 है, तो 5 4 ज़ा 22, 8 5 ज़ा 40, तो 4020 ये इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। इस सामान को हमने 6000 में बेचा, तो प्रॉफिट क्या रहेगी परसेंटेज में हमें बताना है। अगर मैं पूछूं आपसे कि देखो बेटा इसने 6000 में बेचा, अगर मान के चलो कॉस्ट प्राइस 4020 की जगह, ये 4020 बड़ा इनकन्वीनियंट नंबर है, मैं अगर जल्दी बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा कि ये 4020 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4000, क्योंकि 20 जो है वो 4000 के सामने बहुत छोटा नंबर है, तो मैं अप्रोक्सीमेट करके इसको 4000 मान लेता हूं। तो अब मैंने क्या देखा कि हमने प्रॉफिट कितने का करा, 2000 का प्रॉफिट करा, और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 4000 की थी। जब हम इसे काट पीट करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेटली 50% आपके प्रॉफिट का मामला बन रहा था। अप्रॉक्स 50% से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होगा। अब कम होगा या ज्यादा होगा वो भी हमको देखने की जरूरत है। जो एक्चुअल नंबर था 4020, तो यानी कि नीचे डिनोमिनेटर जो है वो थोड़ा बड़ा होता और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो थोड़ा छोटा होता, यानी नीचे की चीजें बड़ी होती, ऊपर की चीजें छोटी होती, यानी ओवरऑल ये जो एक फ्रैक्शन बन के आएगा ये 1/2 से कुछ छोटा रहता, यानी 50% से कुछ छोटा नंबर आपका आंसर रहेगा। तो हम इसे तो इजीली हटा सकते हैं, इसे तो इजीली हटा सकते हैं, और इसे भी हटा सकते हैं, क्योंकि 50% से थोड़ा कम आंसर आने वाला है। दिस विल बी योर आंसर, 49% इज योर राइट आंसर। अगर ये काम मैंने इतना आपको समझाया, अगर आप ठंडे दिमाग से करोगे, मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आपको 25-30 सेकंड से ज्यादा का समय लग जाएगा इस सवाल को बनाने में? क्या 30 सेकंड से ज्यादा लगेगा? अरे बहुत लग जाएगा, तो मान लो 35 सेकंड लगेगा। उससे ज्यादा क्या लगेगा, आधी कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हो। यहां पर 6 से जो इसे काटने की काम था ये मन में किया जा सकता है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है। तो ये अप्रोक्सीमेशंस को भी जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका बहुत टाइम बचेगा। और प्लस मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि 1 से 2 सवाल आपके ऐसे आएंगे ना, बिना अप्रोक्सीमेशन अगर आप नहीं समझते हो नहीं बना पाओगे, उन सवाल को हिला भी नहीं पाओगे। तो प्लीज अप्रोक्सीमेशन ऐसे करना, प्रैक्टिस करना, और इसको सीखना समझना आपको बहुत हेल्प करूंगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। हमने जीके के लिए बहुत सारी ट्रिक्स सीखी हैं, है ना। आप पूरा प्लेलिस्ट जाकर फॉलो करना। एलिमिनेशन ट्रिक्स की ज्यादातर जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं जीके के लिए बताई हैं। इन ट्रिक्स से हमने क्या सीखा था बेसिकली, कि अगर हमारे पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो कम से कम हम एक ऑप्शन को या 2 ऑप्शन को हटा देते थे कि आंसर इन्हीं दोनों के बीच में है। अब मैथ्स के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपने जब सॉल्व किया होगा आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से बन जाता है ना। क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से काफी आसान हो जाता है, बशर्ते आपको वैल्यू पुटिंग की स्किल आती है। अगर सही नंबर पकड़कर वैल्यूज को पुट करोगे, आंसर काफी जल्दी निकलता है। तो क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसका सही अप्रोच यही है, आप वैल्यू पुटिंग करो। वैल्यू पुटिंग के लिए आप जीके वाली उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके पहले उन वैल्यूज को उठाना जो आपके एलिमिनेट होके हट गई हैं। जैसे यहां पर मान लो हमने एलिमिनेट किया होता कि ये दोनों हट गई हैं, 49 और 53 में से आंसर है। आप किसी एक को वैल्यू पुट करते और उसके बाद आप आंसर पहुंच जाते। आमतौर पे ऐसा कहां होता है, आमतौर पे ये आपके अलजेब्रा में यूज होता है ये वाली ट्रिक, और ट्रिग्नोमेट्री में भी काफी काम आता है। बाकी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में भी ये टेक्निक लग जाती है। तो वैल्यू पुटिंग के टेक्निक के लिए आप अपने जीके वाले सारे खंजर हथियार निकाल के उसमें भी दे मार सकते हो। लेकिन मैथ्स के लिए जो मैंने ट्रिक आपको बताई है सारी, वो मोर देन सफिशिएंट रहेगी, बशर्ते आप अच्छा प्रैक्टिस करो। बाकी अगर जीके की तैयारी करना चाहते हो मोर देन सफिशिएंट तरीके से, तो 120 आवर्स में जीके जीनियस बैच के साथ कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, पीडीएफ भी मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम का बैच, यानी चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं बोल हिंदी में रहा हूँगा। अगर इस बैच के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर संपर्क कर लेना। एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां पर जाना। पेड कोर्सेस वाले सेक्शन में जीके जीनियस बैच के डेमो वीडियोस है, वो देख लेना। मन करेगा परचेज कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अभी स्क्रीन पे आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स 2.0 के फ्री कोर्स के वीडियोस देखने के लिए मिल रहे होंगे, उन्हें जाकर देखो अगर जीके में बहुत ज्यादा मार्क्स को अपने बूस्ट करना चाहते हो।